हेलो एवरीवन, आज हम यूनिट 4 का लेसन पढ़ेंगे योगा अ वे ऑफ लाइफ। तो शुरू करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। शुरू करने से पहले, रीड करने से पहले आइए हम सभी इन एक्टिविटीज़ को करें। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट योगा? आप योगा के बारे में क्या जानते हैं? डिस्कस इन पेयर्स, पेयर्स में डिस्कस करिए एंड शेयर विद द होल क्लास, और सारी क्लास के साथ शेयर करिए। तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। आई नो, मैं जानती हूँ, दैट योगा इज़ अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फ्रॉम एंशियंट इंडिया। योगा प्राचीन भारत की एक आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक अभ्यास है। दैट हेल्प्स यूनाइट द माइंड एंड बॉडी, जो कि हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर को यूनाइट करने में हेल्प करती है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है? आसन्स, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन टू कीप अस हेल्दी एंड काम। हमें हमारे मस्तिष्क को शांत रखने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए इसमें आसन और ब्रीदिंग और मेडिटेशन शामिल होती हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज 21 जून नोन फॉर? 21 जून किसके लिए जाना जाता है? व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे? इस दिन हम क्या करते हैं? आंसर इज 21 जून इज नोन एज इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में जाना जाता है। एंड ऑन दिस डे, और इस दिन, पीपल प्रैक्टिस योगा टुगेदर। लोग इस दिन साथ में प्रैक्टिस योगा यानी कि योगा की प्रैक्टिस करते हैं। लर्न आसन्स, आसन्स को सीखते हैं। एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योगा, और योगा के बेनिफिट्स के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। नेक्स्ट इज द लिस्ट एज मैनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा। आप उतने वर्ड्स की लिस्ट बनाएं जितने की जो कि योगा से रिलेटेड हैं, जो आप जानते हैं। शेयर देम विद योर क्लासमेट्स, और उन्हें अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। तो योगा से रिलेटेड वर्ड्स हैं जैसे कि आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चर, ब्रीद, सूर्य नमस्कार, फोकस, रिलैक्सेशन, concentration, harmony, mindfulness. All these words are related to yoga. Next is, let us play the game of अंताक्षरी। तो आइए अब हम अंताक्षरी का गेम खेलें। द फर्स्ट वर्ड इज योगा, पहला शब्द है योगा। द नेक्स्ट वर्ड मस्ट देन बिगिन विद द लेटर ए। तब अगला जो वर्ड है वो ए लेटर से शुरू होना चाहिए। दिस एक्टिविटी विल गो ऑन, और इस तरीके से ये जो एक्टिविटी है वो चलती जाएगी। एंड द होल क्लास विल पार्टिसिपेट, और सारी क्लास जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगी। एंड राइट द वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, और जो शब्द हैं उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखें। हाउ मैनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न? और कितने नए शब्द आपने इससे सीखे? तो आंसर जो है इस तरीके से दे सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम योगा, माई चेन इज आसन। तो योगा से स्टार्ट करते हुए माई चेन जो है वो क्या है? आसन है। ए से, यानी कि ए से शुरू होगा। नेक्स्ट जो लेटर है वो क्या है? ए। तो वर्ड होगा आसन, अनुलोम विलोम। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एम, लास्ट लेटर है एम। तो नेक्स्ट वर्ड होगा मुद्रा, इफ अलाउड फ्रॉम एम। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मुद्रा में ए लास्ट लेटर है। देन अवेयरनेस, अवेयरनेस से वर्ड जो होगा वो क्या होगा? एस। उसके बाद श्वसन, आई लर्न मैनी न्यू वर्ड्स लाइक अनुलोम विलोम एंड श्वासन ड्यूरिंग द गेम। और इस तरीके से जो गेम है ये चलता रहेगा। नाउ लेट अस रीड। योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया। योगा जो है वो एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो कि प्राचीन भारत में शुरू हुआ। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज। योगा जो शब्द है वो संस्कृत के रूट शब्द युज से निकला है। विच मीन्स, जिसका अर्थ है टू ज्वाइन और टू यूनाइट, यानी कि जोड़ना या फिर यूनाइट करना। दिस सिंबलाइजेस द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। ये शरीर और दिमाग की यूनिटी को सिंबलाइज करता है। थॉट एंड एक्शन, हमारे थॉट और एक्शन की हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, और जो ह्यूमन है, मानव जाति है, और जो प्रकृति है उसके बीच की
हार्मनी को, उसके बीच के बैलेंस को ये सिंबलाइज करता है। यहाँ देख सकते हैं हार्मनी मीन्स बैलेंस, ओरिजिनेटेड इट मीन्स स्टार्टेड, इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। ये जो है एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। इट मीन्स ये जो है हमारे स्वास्थ्य और हमारे वेलबींग की तरफ एक समग्र दृष्टिकोण है। Says Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. Says Patanjali यानी कि संत पतंजलि ने प्रस्तुत किए द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ योगा, योगा की प्राचीन परंपरा को एक सिस्टमेटिक तरीके से इन योग सूत्राज, पतंजलि के योग सूत्राज में सेज साधु यानी कि संत पतंजलि ने योगा की परंपरा को एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया। ही डिस्क्राइब्ड योगा एज द मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस यानी कि ऑल डिस्टर्बेंसेस। उन्होंने योगा को माइंड को शांत करने के और सभी डिस्टर्बेंस से स्वतंत्र करने का एक मीन्स के रूप में योगा को डिस्क्राइब किया कि इससे जो है सभी परेशानियों से, सभी जितने भी डिस्टर्बेंसेस हैं उनसे अपने मस्तिष्क को शांत किया जा सकता है। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। योगा को इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से संसार में, इस दुनिया में बहुत ही पॉपुलर यानी कि इसकी जो प्रसिद्धि है बहुत अधिक बढ़ चुकी है। Here are some of the benefits of yoga. यहाँ पर योगा के कुछ लाभ हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। योगा पोस्चर्स यानी कि योगा के जो आसन हैं हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स को शक्तिशाली बनाने में, उन्हें स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है उसे बढ़ाता है। एंड्योरेंस एंड बैलेंस, हमारे संतुलन को और हमारे एंड्योरेंस को यानी कि बिना गिव अप करे कंटिन्यू करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, ये जो है सारी हमारी जो शारीरिक फिटनेस है, जो हमारा स्वास्थ्य है उसे इम्प्रूव कर सकता है। योगा जो है हमारे ओवरऑल फिजिकल फिटनेस को सुधार सकता है। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन्स सच एज लोअर बैक पेन, यानी कि ये जो है हमारे जो बॉडी पेन है, शारीरिक दर्द है, जैसे कि हमारे लोअर बैक पेन, निचली जो हमारी बैक है उसमें जो पेन रहता है उसे कम करने में मदद कर सकता है। योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन। योगा जो है, योगा में क्या होता है, ब्रीदिंग टेक्निक्स सीखते हैं, सांस लेने की, एंड मेडिटेशन यानी कि ध्यान करते हैं। विच कैन हेल्प टू काम द माइंड, जो कि हमारे मस्तिष्क को, हमारे माइंड को शांत करने में मदद कर सकता है। एंड रिड्यूस स्ट्रेस, और जो हमारा स्ट्रेस है, जो तनाव है उसे कम करता है। एंड एंजाइटी, और जो हमारी एंजाइटी है, हमारी वरी है, चिंता है, उसे कम करता है। इट रिलैक्स द माइंड, ये हमारे माइंड को आराम देता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप, जो हमारी स्लीप क्वालिटी है इससे जो है हमें नींद अच्छी आती है। एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन, और जो हमारा कंसंट्रेशन है, हमारा ध्यान है उसे इंक्रीज करता है यानी कि उसे बढ़ाता है। योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, योगा से जो है हमारा जो पाचन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो बूस्ट होता है। ऐसा देखा गया है कि योगा से जो है हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, अच्छा होता है। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। ये जो है, जो योगा है, इससे जो है हमारे ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है, और हमारे ब्लड प्रेशर को कम करके ये जो है हमारे हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है यानी कि उसे सुधार सकता है। योगा कैन एड इन वेट लॉस एंड बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। योगा हमारी हेल्थ को मेंटेन करके, कैलोरीज बर्न करके हमें वेट लॉस करने में मदद कर सकता है। योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग, योग जो है समग्र कल्याण की भावना को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। दिस इज द रीजन, और यही कारण है, वाई द बेनिफिट्स ऑफ
प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, और यही कारण है कि जो योगा के बेनिफिट्स हैं, योगा की अभ्यास के बेनिफिट्स हैं, वो इंटरनेशनली यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी उनकी पहचान हुई है, उन्हें पहचाना जाता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO यानी कि WHO ऑन 20 जून 2021 लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड WHO एम योगा। WHO ने 20 जून 2021 में एक ऐप को लॉन्च किया जिसे WHO एम योगा के नाम से जाना जाता है। द ऐप कंटेंट्स अ कलेक्शन ऑफ वीडियोज़, इस ऐप में जो है बहुत सारे वीडियोज़ का कलेक्शन है, एंड ऑडियो फाइल्स, और बहुत सारी ऑडियो फाइल्स हैं टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस, जो कि योगा प्रैक्टिस, योग की जो अभ्यास है उसे सिखाने में सपोर्ट करती हैं, उसे सिखाती हैं और उसके लिए सपोर्ट करती हैं। द एम वॉज टू हैव एन ईजी टू यूज़, इसका जो उद्देश्य था ये था कि इसे आसानी से प्रयोग किया जा सके, एंड फ्री टूल, और ये क्या है, फ्री टूल है फॉर पीपल, लोगों के लिए, अक्रॉस द वर्ल्ड, इस पूरे संसार के यानी कि इस दुनिया में जो लोग हैं उनके लिए ये एक फ्री टूल है और इजी टू यूज, और यूज़ करने में बहुत इजी है। टू एनकरेज देम टू प्रैक्टिस योगा, उन्हें योग अभ्यास करने के लिए एनकरेज करना है। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, हम जो है योग प्रैक्टिस जो है किसी भी दिए हुए टाइम के मोमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए दैट कि व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसन्स, जब हम योगासन्स को प्रैक्टिस करते हैं यानी कि जो पोस्चर हैं उन्हें करते हैं, वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, हमें ऐसे ही अपने शरीर में खिंचाव नहीं लाना चाहिए यानी कि स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, उसे ऐसे ही नहीं करते हैं। द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी, जो हमारा माइंड है वो भी शरीर के साथ में काम करना चाहिए। दिस इज़ द रीजन, और यही कारण है वाई इट शुड बी प्रैक्टिस्ड विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, और यही कारण है कि क्यों इसे बिना किसी रुकावट के प्रैक्टिस करना चाहिए। इफ़ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रीथ, यदि प्रत्येक जो हमारा स्ट्रेच है वो हमारी सांस के साथ कोऑर्डिनेट है, उसके साथ है, एंड अवेयरनेस, और जो जागरूकता है, ये जागरूकता, आवर प्रैक्टिस विल बिकम अ योगिक प्रैक्टिस, तब जो है हमारी जो प्रैक्टिस है, जो हमारा अभ्यास है वो एक योगिक प्रैक्टिस हो जाएगी। हटस्य प्रथमांग त्वादासनम पूर्वमुच्यते कुर्यात दासनम स्थैर्यम आरोग्यम चांग लाघवम। लेट अस डिस्कस, रीड द पैसेज अगेन, पैसेज को दोबारा रीड करिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स को फिल करें विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए उनके साथ में। वर्ड्स आर स्लीप, लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन शैली, स्लीप नींद, हेल्थ स्वास्थ्य, स्ट्रेंथ शक्ति, काम शांत होना, स्ट्रेस तनाव, बैलेंस संतुलन। योगा इज अ प्रैक्टिस, योग जो है एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है, दैट नॉट ओनली इम्प्रूव्स फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, जो ना केवल हमारी जो शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी है उसे इम्प्रूव करता है, बट ऑल्सो बल्कि इम्प्रूव मेंटल, बल्कि हमारी मानसिक किस चीज़ को इम्प्रूव करता है, मेंटल हेल्थ को, तो यहाँ लिखेंगे हेल्थ, एंड लीड्स टू अ हेल्दियर, और हमें जो है एक हेल्दियर, एक बहुत अच्छी क्या देता है, लाइफ स्टाइल, तो यहाँ पर लिखेंगे लाइफ स्टाइल। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ आसन, इसमें बहुत सारी आसन हैं विच इंक्रीज मस्कुलर, जो हमारी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रेंथ। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो लीड्स टू अ बेटर बॉडी एंड माइंड, योगा की प्रैक्टिस करने से जो हमारी बॉडी है, जो माइंड है, वो उसका क्या अच्छा हो जाता है, बैलेंस, यानी कि बॉडी एंड माइंड का बैलेंस जो है वो अच्छा हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस यानी कि संतुलन। एंड रिड्यूस बॉडी पेन, और इससे जो है हमारी बॉडी का पेन भी कम होता है, सच है जैसे कि द लोअर बैक, जैसे कि लोअर बैक, मोर एवर, और इससे भी ज़्यादा द फोकस ऑन ब्रीदिंग, कि जो सांस लेने पर जो फोकस होता है, टेक्निक्स एंड मेडिटेशन मेक द माइंड, इससे जो मेडिटेशन है इससे हमारा माइंड क्या होता है, काम, एकदम शांत हो जाता है। लेसन्स, और क्या कम करता है, स्ट्रेस को, हमारे तनाव को कम करता है। एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, और हमारी नींद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। दिस हेल्प्स टू अडॉप्ट अ मोर पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, और ये जो है हमें और एक अच्छी सकारात्मक जीवन शैली को अडॉप्ट करने में हेल्प करता है।
लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ योगा। योग जो है उसका क्या उद्देश्य है? आंसर इज द एम ऑफ योगा इज टू मेक द माइंड काम एंड फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल कीपिंग द बॉडी हेल्दी एंड स्टेडी। जो योग है उसका एम है हमारे मस्तिष्क को शांत रखना और सभी डिस्ट्रैक्शन से फ्री रखना, जब हम वाइल द बॉडी हेल्दी एंड स्टेडी, जो हमारा शरीर है वो हेल्दी हो और स्टेडी हो। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा। यूनिटी इन योगा, तो आपको जो है ये जो आइडिया है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता है। द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा। योगा में यूनिटी का जो विचार है, इसका मीन्स, इसका अर्थ है जॉइनिंग द माइंड एंड बॉडी, बॉडी और माइंड को ज्वाइन करना, जोड़ना, सो दैट, ताकि थॉट एंड एक्शन वर्क टुगेदर, ताकि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे एक्शन हैं वो एक साथ कार्य करें इन हार्मनी, एक सामंजस्य में विद नेचर, प्रकृति के साथ। नेक्स्ट इज व्हाट डज द लॉन्च ऑफ द WHO M योगा ऐप टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। जो WHO का M योगा ऐप है जो उन्होंने लॉन्च किया था, वो हमें योगा की इम्पोर्टेंस के बारे में क्या बताता है? आंसर इज द लॉन्च ऑफ WHO M योगा ऐप शोज, ये हमें दिखाता है दैट योगाज बेनिफिट्स आर रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड, कि जो योग है उसके जो लाभ हैं वो वर्ल्ड वाइड, इस पूरे संसार में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। एंड द ऑर्गेनाइजेशंस एनकरेज पीपल, और जो ये संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोगों को एनकरेज करती हैं एवरीवेयर टू प्रैक्टिस योगा सेफली। ये ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को सभी जगह योगा को सुरक्षित रूप से प्रैक्टिस करने के लिए एनकरेज करती हैं, उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। Question is describe one long-term effect that the practice of yoga can have on a person's qualities. Describe one long-term effect, एक long-term effect को describe करिए that the practice of yoga can have, जो कि एक योगा की practice जो है on a person's qualities, एक व्यक्ति के गुणों पर करती है। Answer is a long-term effect of yoga is, योगा का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इम्प्रूव्ड सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण को इम्प्रूव करना, एंड कंसंट्रेशन, और जो ध्यान है उसे, विच हेल्प्स अ पर्सन, जो एक व्यक्ति की हेल्प करता है स्टे काम, शांत रहने में, अंडर प्रेशर में, जब वो दबाव में हो उस समय शांत रहने में एक व्यक्ति की मदद करता है, एंड फोकस बेटर ऑन स्टडीज़ एंड डेली टास्क, और डेली टास्क में और जो हमारी स्टडीज़ हैं उनमें अच्छे से फोकस करने पर मदद करता है। लेट अस लर्न, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। नीचे जो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसे आप रीड करिए एंड फोकस ऑन द हाईलाइटेड वर्ड्स, और जो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन पर फोकस करिए। द ऐप WHO M योगा कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ वीडियो एंड ऑडियो फाइल्स टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस। जो यहाँ पर M योगा ऐप है उसमें बहुत सारे वीडियोस का कलेक्शन है, ऑडियो फाइल्स हैं जो कि योगा प्रैक्टिस को सपोर्ट करने में और सिखाने में मदद करती हैं। द एम वॉज टू हैव एन ईजी टू यूज़ एंड फ्री टूल फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू एनकरेज देम टू प्रैक्टिस योगा। इस पूरे वर्ल्ड में लोगों को योगा के लिए, योगा की प्रैक्टिस के लिए एनकरेज करने के लिए ये जो है एक फ्री टूल है और इसे यूज़ करना भी आसान है, इसका यही उद्देश्य था। द वर्ड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस साउंड सेम, ये जो वर्ड प्रैक्टिस है इनकी जो साउंड है सेम है बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड यूसेज, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, अलग है, एंड यूसेज और इनका यूज़ भी अलग है। द वर्ड प्रैक्टिस इज नाउन, ये जो प्रैक्टिस वर्ड है ये एक नाउन है विच मीन्स द एक्चुअल एप्लीकेशन और एक्सरसाइज, जिसका मतलब है एक्चुअल एप्लीकेशन या फिर अभ्यास ऑफ अ स्किल और नॉलेज, यानी कि नॉलेज का या फिर किसी स्किल का। द वर्ड प्रैक्टिस इज अ वर्ब, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वर्ड है प्रैक्टिस ये एक वर्ब है विच रेफर्स टू द एक्ट ऑफ इंगेजिंग इन एन एक्टिविटी, जो कि रेफर्स करता है किसी भी एक्ट को, यानी कि किसी एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी हो रही है रिपीटेडली, बार बार, टू इम्प्रूव और एक्वायर अ स्किल, किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए कोई एक्टिविटी बार बार हो रही है तो वहाँ पर वर्ब प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट यूज ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि एज ए नाउन और प्रैक्टिस एज अ वर्ब। यहाँ पर जो है आपको अब एज ए वर्ब प्रैक्टिस और एज ए नाउन प्रैक्टिस का सही यूज ब्लैंक्स में फिल करना है।
शेयर द आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अब अपने आंसर्स को आप अपने क्लासमेट्स के या टीचर्स के साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट वन इज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ रेगुलर। इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह आवश्यक है, एक रेगुलर, एक रोजाना की, ऑफ स्ट्रेचिंग एवरी मॉर्निंग टू स्टे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल रहने के लिए प्रत्येक सुबह प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग का अभ्यास जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर एज ए नाउन यूज करेंगे, प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रेचिंग, PRACTIC। उसके बाद आई प्रैक्टिस योग एवरी डे टू कीप माई माइंड एंड बॉडी हेल्दी। अपने दिमाग को और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए प्रतिदिन मैं योग की प्रैक्टिस करती हूँ। तो यहाँ पर एज ए वर्ब हम यहाँ देख सकते हैं आई, दिस इज प्रोनाउन, तो यहाँ पर जस्ट आफ्टर आई वी विल यूज एज ए वर्ब, प्रैक्टिस एज अ वर्ब। देन द टीचर सेड, टीचर ने कहा, यू कैन ज्वाइन द स्कूल हॉकी टीम। आप जो है स्कूल की हॉकी टीम ज्वाइन कर सकते हैं, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ, लेकिन इसमें ज़रूरत होती है अ लॉट ऑफ, बहुत अधिक, किसकी, टू इम्प्रूव योर स्किल्स, तुम्हारी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत होती है। हियर वी विल यूज प्रैक्टिस एज अ नाउन। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज आवर एथलीट्स कोच आस्क us to running on grass to strengthen our grip while running। दौड़ते हुए हमारे कोच ने कहा कि तुम्हें जो है ग्रास पर अपनी ग्रिप को स्ट्रेंथन, मजबूत बनाने के लिए रनिंग की, ग्रास पर रनिंग की क्या करना है, अभ्यास करना है। प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करना है, यहाँ पर एज ए वर्ब प्रैक्टिस लिखेंगे। देन आई डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज व्हेन आई फील स्ट्रेस टू काम माई सेल्फ डाउन। अपने आप को शांत करने के लिए जब मुझे कभी तनाव महसूस होता है तो मैं क्या करती हूँ, आई प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ। तो यहाँ पर प्रैक्टिस एज ए वर्ब लिखेंगे। देन डेवलपिंग अ गुड हैबिट ऑफ ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स खाने की एक अच्छी हैबिट को डेवलप करना। एंड वेजिटेबल्स शुड बी अ डेली, और वेजिटेबल यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने की एक अच्छी आदत को डेवलप करना, शुड बी अ डेली, क्या होनी चाहिए, एक डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पर एज अ नाउन लिखेंगे प्रैक्टिस, कि एक डेली अभ्यास होना चाहिए। नाउ अनदर कॉमन वर्ड दैट हैज़ द S and C वेरिएशन इन स्पेलिंग इज एडवाइस एंड एडवाइस। तो यहाँ देख सकते हैं कि दूसरा कॉमन वर्ड है जिसमें S और C का वेरिएशन है, जो भिन्नता है स्पेलिंग में, तो वो वर्ड है एडवाइस। तो यहाँ देख सकते हैं एडवाइस में ADVICE, तो यहाँ पर एडवाइस में C है और यहाँ भी सेम हम इसे बोलते हैं, तो यहाँ पर एडवाइस में S है, तो केवल C और S का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन है। मेक 2 sentences each using advice and share with your classmate and the teacher। अब आपको जो है एडवाइस वर्ड का एज ए नाउन और एज ए वर्ब यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं। हेयर एडवाइस एज ए नाउन, माई टीचर गेव मी गुड एडवाइस टू रिवाइज अ लिटिल एवरी डे। रोजाना रिवाइज करने के लिए, यानी कि रोजाना थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए मेरे टीचर ने मुझे एक अच्छी क्या दी, सलाह दी। तो एज ए नाउन वी विल यूज हेयर एडवाइस। नेक्स्ट इज माई मदर्स टू स्लीप अर्ली हेल्प मी वेक अप फ्रेश। मेरी माँ की एडवाइस टू स्लीप अर्ली, जल्दी सोने की सलाह मुझे सुबह को ताजगी भरे यानी कि अच्छे से उठने में मदद करती है। नेक्स्ट इज एडवाइस यानी कि एज ए वर्ब, डॉक्टर्स एडवाइज पीपल टू ड्रिंक एनफ वाटर एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। डॉक्टर लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की और रोजाना एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट इज आई एडवाइज माई फ्रेंड टू कैरी अ रेनकोट ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के दौरान मैंने अपने दोस्त को एक रेनकोट लाने के लिए एडवाइस दी यानी कि सलाह दी। मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द लेटर्स सोन, यानी कि यहाँ देख सकते हैं जितने भी ये लेटर्स दिखाए गए हैं इनका यूज़ करके आप जितने वर्ड्स बना सकते हैं उतने बनाइए। यूज़ द लेटर ए इन ऑल द वर्ड्स, सभी वर्ड्स में ए लेटर का यूज़ करना है आपको। दैट यू मेक, जो भी आप बनाएंगे, तो ये जो लेटर आप देख सकते हैं सर्कल के बीच में ये ए है, तो इसका यूज़ करके ये प्रत्येक आपके वर्ड में ज़रूर होना चाहिए। लेटर्स हैं EYRNOG, तो इनका यूज़ करके आप जितने भी वर्ड्स बना सकते हैं वो आप बनाएंगे, जैसे कि एरिया, ईयर, नियर, अर्न, गियर, रेंग, रेंगी, ऑर्गन, ऑरेंज, एंगर, रेंज, एग्रो, यार्न, येयर, आर्गन, ग्रोन, ईयर, रेन, गोन, एटसेट्रा।
एरिया क्षेत्र, ईयर वर्ष, नियर पास में, अर्न होता है कमाना, गियर इन ट्रांसपोर्ट्स, रिंग का पास्ट है रैंक, उसके बाद है रेंगी, इट मीन्स आवारा, ऑर्गेन अंग, ऑरेंज संतरा, एंगर क्रोध, रेंज श्रेणी, एग्रो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, उसके बाद है ईयर, इट मीन्स थोड़ा, आर्गन गैस, ग्रोन करहाना, ईयर कान, रेन दौड़ा, गोन चला गया, एटसेट्रा। अब उसके बाद है लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू अ गर्ल टॉक। यहाँ पर जो है आप एक गर्ल की बातचीत को सुनेंगे अबाउट प्रैक्टिसिंग योगा, योगा को प्रैक्टिस करने के बारे में। एज यू लिसन, जैसा कि आप सुनते हैं, सेलेक्ट 4 ट्रू स्टेटमेंट्स, आपको सही 4 स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द सेंटेंस से गिवन इन द टेबल, जो कि टेबल में दिए गए हैं। दिस इज ट्रांसक्रिप्ट, योगा अ वे ऑफ लाइफ। नमस्ते एवरीवन, I wish to share with you all that I do simple yoga exercise with my grandfather. मेरी तुम्हारे सभी के साथ शेयर करने की इच्छा है कि मैं जो है सिंपल योगा एक्सरसाइज अपने ग्रैंडफादर के साथ में करती हूँ। ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस ही वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। जब वो 16 वर्ष के थे, 16 साल के थे, तभी से वो योग का अभ्यास कर रहे हैं। माई ग्रैंडफादर इज़ फिट, मेरे जो दादाजी हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, एंड स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल शक्तिशाली हैं, इवन एट द एज ऑफ 65। 65 साल की उम्र में भी वो एकदम फिट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। आई एम श्योर, और मुझे पूरा विश्वास है, दैट दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ मैनी गुड हैबिट्स, ये जो है उनकी बहुत सारी अच्छी आदतों के कारण है। आई नो, मैं जानती हूँ, दैट ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट रेगुलरली, कि रोजाना एक बैलेंस्ड डाइट खाने से, एंड मेकिंग योगा ए पार्ट ऑफ हिज लाइफ, और अपने जीवन का योग को एक हिस्सा बनाने से, हैव बीन 100% इफेक्टिव, इससे जो है 100%, 100% ये बहुत ही प्रभावशाली है। When I accompany my grandfather to the park, जब मैं अपने दादाजी के साथ में पार्क में होती हूँ, I see so many people young and old doing yogic breathing exercise, तो मैं जो है बहुत सारे यंग लोगों को वहाँ पर और ओल्ड लोगों को योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए देखती हूँ। आई लाइक डूइंग दीज एक्सरसाइज, मुझे जो है ये एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। वेन एवर आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट एन इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, और जब कभी मैं इंटर हाउस कॉम्पिटिशन के बारे में थोड़ी चिंतित होती हूँ, आई ऑलवेज रिमेंबर टू डू सम ऑफ दीज एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग, तो मुझे जो है अर्ली मॉर्निंग, जल्दी सुबह में जो है ये सभी कुछ एक्सरसाइज करना हमेशा याद रहता है। इट रिलैक्स मी, ये जो है मुझे आराम देती हैं, एंड मेक्स मी फील फोकस्ड एंड काम, और इससे मुझे जो है बहुत शांति और फोकस्ड, केंद्रित महसूस होता है, यानी कि मेरा जो ध्यान है वो एकदम केंद्रित हो जाता है और दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। आई प्लान ऑन लर्निंग सम आसन्स फ्रॉम माई ग्रैंडफादर ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, ये जो समर वैकेशंस हैं इनमें मैं अपने दादाजी से कुछ आसन सीखने के लिए प्लान कर रही हूँ, यानी कि मुझे कुछ आसन जो हैं, कुछ योगासन सीखने हैं। विश मी लक। नाउ स्टेटमेंट्स, द गर्ल सी पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो लड़की है वो पार्क में लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए देखती है, तो ये जो है बिल्कुल सही है, ट्रू है। उसके बाद है हर ग्रैंडफादर बिगेन प्रैक्टिसिंग योगा 16 ईयर्स एगो, तो ये फॉल्स है। इसमें कहा गया है कि जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने 16 यानी कि 16 साल पहले योगा की एक्सरसाइज शुरू की, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जब वो 16 ईयर्स ओल्ड थे उन्होंने तब शुरू की थी। नेक्स्ट इज द गर्ल प्रैक्टिसेस सम इजी योगा एक्सरसाइज विद हर ग्रैंडफादर, जो लड़की है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ में कुछ इजी योगा एक्सरसाइज करती है, तो बिल्कुल सही है, वो कुछ योगा एक्सरसाइज करती है। देन द गर्ल प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू रिलैक्स, जो लड़की है वो रिलैक्स होने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती है, तो ये भी सही है। हर ग्रैंडफादर इज फिट इवन दो ही हैज़ अनटाइमली मील्स, उसके दादाजी फिट हैं जबकि वो अनटाइमली बिना समय के खाना खाते हैं, तो गलत है, क्योंकि उसके जो दादाजी हैं वो एक फिट डाइट लेते हैं और उनकी लाइफ स्टाइल वो सब बहुत अच्छी है और सभी योगासन्स करते हैं, तो ये फॉल्स है। उसके बाद है हर ग्रैंडफादर्स रेगुलर योग प्रैक्टिस हैज़ केप्ट हिम स्ट्रॉन्ग, उसके दादाजी की जो रेगुलर योग प्रैक्टिस है उसके कारण वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द गर्ल विशेस टू लर्न आसन्स ओवर द वीकेंड, लड़की की जो है वीकेंड पर
आसन सीखने की इच्छा है तो ये गलत है। वो जो है समर वैकेशन में उसकी कुछ आसन सीखने की इच्छा है तो ये फॉल्स है। नाउ पार्टिसिपेट इन ग्रुप्स ऑफ 4 टू शेयर योर योगा थॉट्स। अपने योगा थॉट्स को शेयर करने के लिए आपको 4 का ग्रुप बनाना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। इफ़ यू हैव ट्राइड योगा, इफ़ यू हैव नॉट ट्राइड योगा येट। यदि आपने अभी तक योगा करने के यानी कि योगासन करने के लिए ट्राई नहीं किया है और यदि किया है तो यदि आपने किया है तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज। तो ऐसे आपको स्टार्ट करना है। माई फेवरेट थिंग अबाउट योगा इज़ आई फील आफ्टर अ योगा सेशन बिकॉज द वन थिंग इन योगा दैट आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस इज़ बिकॉज। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपने नहीं किया है आई विश टू प्रैक्टिस योगा बिकॉज I hope that once I begin practicing yoga, the kind of exercise I want to try in yoga is because। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं take turns to speak and listen to others when they share their thoughts। यहाँ पर जो है आपको टर्न्स लेने हैं बोलने के, सबका टर्न होगा, दूसरों की बात भी सुननी है, उनके जो थॉट हैं उन्हें जब वो शेयर करेंगे। तो जैसे कि इफ़ आई हैव ट्राइड योगा, कि यदि मैंने जो है योगा ट्राई किया होता। आई प्रैक्टिस योगा, मैंने योग का अभ्यास किया बिकॉज, क्योंकि इट कीप्स माई माइंड काम एंड हेल्प्स माई बॉडी स्टे फ्लेक्सिबल, क्योंकि इससे मेरा दिमाग शांत रहता है और मेरा शरीर फ्लेक्सिबल रहता है। माई फेवरेट थिंग अबाउट योगा इज़, योगा के बारे में मेरी फेवरेट चीज़ ये है लर्निंग न्यू आसन्स, कि नए आसन सीखना, लाइक ट्री पोज एंड डूइंग माइंडफुल ब्रीदिंग, और माइंडफुल यानी कि ब्रीदिंग करना। आई फील, मुझे फील कैसा होता है, रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड आफ्टर अ योग सेशंस। एक योगा सेशन के बाद मुझे बहुत ही फोकस और रिलैक्स फील होता है बिकॉज, क्योंकि स्लो ब्रीदिंग एंड स्ट्रेचिंग रिमूव माई स्ट्रेस, क्योंकि स्लो ब्रीदिंग से, धीरे धीरे सांस लेने से, छोड़ने से और स्ट्रेचिंग से मेरा जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो खत्म हो जाता है। द वन थिंग इन योगा, योगा में एक बात है दैट आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस इज सूर्य नमस्कार, कि मैं जो है सूर्य नमस्कार की को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ एवरीडे, रोजाना, बिकॉज, क्योंकि इट गिव्स मी एनर्जी इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये सुबह में मुझे बहुत एनर्जी देता है। अब यहाँ पर है इफ़ आई हैव नॉट ट्राइड योगा येट, यदि अभी तक योगा जो है वो ट्राई नहीं किया है। आई विश, मेरी इच्छा होती है टू प्रैक्टिस योगा, योग को प्रैक्टिस करने की, बिकॉज, क्योंकि आई वॉन्ट बेटर कंसंट्रेशन इन स्टडीज़ एंड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, क्योंकि मैं जो है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल और अपनी जो मेरी पढ़ाई है उसमें कंसंट्रेशन, अपने ध्यान को और अच्छा करना चाहती हूँ। उसके बाद है आई होप दैट वंस आई बिगिन प्रैक्टिसिंग योगा, कि मैं आशा करती हूँ कि एक बार मैं जो है जब योगा शुरू करूँगी या करती हूँ, आई विल स्लीप बेटर, तो मैं अच्छे से सोऊंगी एंड बिकम मोर कॉन्फिडेंट, और बहुत ज़्यादा और भी कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी। द काइंड ऑफ एक्सरसाइज आई वॉन्ट टू ट्राई इन योगा इज़, इस प्रकार की एक्सरसाइज जो कि योगा में मैं करना चाहती हूँ इज़ प्राणायाम। वो क्या है, प्राणायाम है, बिकॉज, क्योंकि इट टीच करेक्ट ब्रीदिंग, क्योंकि ये सही सांस लेना सिखाती है, एंड हेल्प्स रिड्यूस एंजाइटी, और ये हमारी एंजाइटी को कम करने में मदद करती है। नाउ लेट अस राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द बेनिफिट ऑफ योग। तो योग के बेनिफिट पर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। यू मे यूज द फॉलोइंग सेंटेंस स्टार्टर्स अलॉन्ग विद योर ओन आइडियाज़ टू क्रिएट द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए अपने आइडियाज़ के साथ में आप यहाँ पर कुछ सेंटेंस स्टार्टर्स दिए गए हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ओपनिंग लाइन्स यहाँ पर दी गई हैं, योगा इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज, तो ओपनिंग लाइन है यानी कि शुरू करने की लाइन है, योगा इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज। उसके बाद सपोर्टिंग आइडियाज़ में आप ये लिख सकते हैं, वन बेनिफिट ऑफ योग दैट इंटरेस्ट मी इज़ practicing yoga can help people. A popular yoga pose is because yoga is not just physical exercise, it also, and concluding line यानी कि अंत में finally yoga can be a great way to। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंस स्टार्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि योगा इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इम्प्रूव्स बोथ द बॉडी एंड द माइंड। योग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को, दोनों को ही इम्प्रूव करता है। वन बेनिफिट ऑफ योगा दैट इंटरेस्ट मी इज़ बेटर कंसंट्रेशन विच हेल्प्स मी स्टडी वेल। योगा का एक बेनिफिट है जो कि जिससे मुझे जो है इसमें इंटरेस्ट है कि इससे जो है हमारा कंसंट्रेशन बेटर होता है, अच्छा होता है, जो कि पढ़ने में, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ने में मदद करता है। अ पॉपुलर योगा पोज इज़ द ट्री पोज।
एक बहुत ही प्रसिद्ध योग पोज है जो कौन सा है, ट्री पोज है, बिकॉज क्योंकि इट बिल्ड्स बैलेंस एंड फोकस, इससे जो है हमारा संतुलन और जो हमारा ध्यान है वो बनता है। योग इज़ नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज, योग जो है ना एक केवल फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है बल्कि इट ऑल्सो काम्स द माइंड, ये हमारे मस्तिष्क को थ्रो ब्रीदिंग, सांस के थ्रो शांत करता है, एंड मेडिटेशन, और किससे, मेडिटेशन से। प्रैक्टिसिंग योगा कैन हेल्प पीपल रिड्यूस स्ट्रेस, स्लीप बेटर एंड बिकम स्ट्रोंगर एंड मोर फ्लेक्सिबल। योगा की प्रैक्टिस करने से लोगों का स्ट्रेस जो है, जो तनाव है, वो कम करने में योग हेल्प करता है और अच्छी नींद में सहायक होता है, और हमें जो है मोर फ्लेक्सिबल, और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हमारे शरीर को बनाता है और हमें स्ट्रोंगर बनाता है। फाइनली और अंत में, योगा कैन बी अ ग्रेट वे टू लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। योगा जो है एक अच्छा जीवन, एक हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जीवन और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक अच्छा तरीका है। इससे हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ फ्यू सील्स ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डेटिंग बैक टू 2700 BC इंडिकेट। सील्स कहते हैं मोहरें, यानी कि जो मोहर होती हैं मोहरें। अ फ्यू सील्स यानी कि कुछ मोहरें ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ मोहरें डेटिंग बैक टू 2700 BC यानी कि 2700 BC से पहले जो है इंडिकेट, ये दर्शाती हैं, यानी कि उससे पहले की जो मोहरें हैं वो ये दर्शाती हैं कि दैट योगा वॉज प्रिवेलेंट इन एंशियंट इंडिया, कि जो योग है, जो योग अभ्यास है वो एंशियंट इंडिया में भी प्रचलित था। मैनी पीपल कंट्रीब्यूटेड टू इट्स डेवलपमेंट, कुछ लोगों ने इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत योगदान दिया। एंड नाउ, और अब, योग हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जो योग है वो सारे संसार में फैल चुका है। ऑन 11 दिसंबर 2014, 11 दिसंबर 2014 को द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि UNGA विद 193 मेंबर्स एक्सेप्टेड, यानी कि 193 मेंबर्स के साथ में UNGA ने एक्सेप्ट किया द प्रपोजल टू सेलिब्रेट 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने के प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हु एम आई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हु एम आई बताना है कि मैं कौन हूँ। आई एम एन ओड नंबर, टेक अवे अ लेटर एंड आई बिकम इवन, व्हाट नंबर एम आई, यानी कि यहाँ पर बताना है कि मैं जो है एक ऑड नंबर हूँ, यदि मेरे में से एक लेटर को हटा दिया जाए तो इवन हो जाऊँगा, यानी कि इवन हो जाता हूँ, तो वो नंबर कौन सा है, तो आप देख सकते हैं वो नंबर है 7, SEVEN। तो यदि हम 7 से S को हटा देंगे तो क्या बचेगा, इवन, तो आंसर होगा इसका 7। उसके बाद है यू गो एट ग्रीन, आप जब ग्रीन लाइट होती है तो आप जाते हैं, बट स्टॉप एट रेड, और रेड पर रुक जाते हैं। हु एम आई, तो किस में रुकते हैं, ट्रैफिक लाइट में, तो यहाँ पर आंसर होगा ट्रैफिक लाइट, TRAFIC, ट्रैफिक लाइट। उसके बाद है आई फॉलो यू ऑल द टाइम, मैं तुम्हें सभी जगह यानी कि ऑल द टाइम सारे समय फॉलो करती हूँ, बट यू कान टच मी, लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकते, और कैच मी, और ना ही मुझे पकड़ सकते। वॉट एम आई, तो मैं कौन हूँ, तो कौन है, तो इसे बोलते हैं शेडो, तो आंसर होगा शेडो, SHADOW, शेडो। 3 लेटर्स इन माई नेम, मेरे नाम में 3 लेटर्स हैं। बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, इट इज़ द सेम, यानी कि आगे से भी और पीछे से भी, दोनों तरफ से, यानी कि स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी, दोनों से सेम है। आई एम ए बॉडी पार्ट, और मैं क्या हूँ, मैं एक बॉडी पार्ट हूँ। हु एम आई, तो मैं कौन हूँ, तो क्या है, तो वो है, आंसर होगा आई, EYE। तो आई में स्टार्टिंग भी किससे है, ई से, और लास्ट भी ई से है। तो ये था आपका यूनिट 4 का लेसन 3। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.